दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल रिज़ल्ट की अपडेट को लेके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी समय हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है बच्चों को इंतज़ार करते हुए, लेकिन अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट के कोई भी ठिकाने नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने ये ईएसबी की वेबसाइट खोल के रखी है, तो आप जैसे ही इस पे जाओगे, यदि आप रूल बुक देखोगे तो आप सभी को पता है कि 2023 में एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी। देखिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो 2023 के जो डले हुए हैं उसमें पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, ये आया था आपका नोटिफिकेशन जो था हमारा, ये ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि थी इसकी 10/7/2023, मतलब 10 जुलाई 2023 से, और आवेदन भरने की ये प्रारंभ तिथि थी 26 जून 2023 से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023। मतलब जून जुलाई में आपके फॉर्म डले गए थे इसके, एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। एग्ज़ाम तो समय से कंडक्ट हुआ था, इसका अगस्त और सितंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम ले लिया गया था आपका। मतलब जब जून जुलाई में इसके फॉर्म डले और अगस्त सितंबर, मतलब इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम था, रिटर्न एग्ज़ाम अगर मैं आपको बता दूं तो ये टाइम से लिया गया था, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ भी कमेंट किया था जो एडवर्टीज़मेंट, परीक्षा दिनांक व दिन 12 अगस्त 2023, 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023, मतलब 1 महीने तक इसके एग्ज़ाम चले थे दोस्तों। उसके बाद से जो प्रक्रिया चालू हुई है वो आज तक ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है। इसका एग्ज़ाम समय से कंडक्ट करवा लिया, उसके बाद इन्होंने लेट लतीफ़ी करना चालू कर दिया। सबसे पहले इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली पुलिस का फिर से नई वैकेंसी आ गई 2023 वाली, उसका रिटर्न हो गया, फिज़िकल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एमपी पुलिस ने अपने रिटर्न का रिज़ल्ट जारी नहीं किया। ये लोग मतलब अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम करा के, सितंबर 2023 में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम करा के ये लोग फुर्सत हो गए। उसके बाद ये लोग सोने चले गए। अब ये लोग ऐसा सोए कि इन्होंने रिटर्न का एग्ज़ाम, जो रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो 2024 में जारी किया, ठीक है। हाँ, 2024 की शुरुआत में इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कर दिया, बच्चे क्वालिफाई हो गए। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये लोग इस बार से एक नया रूल लेके आए हैं कि इन्होंने फ़िज़िकल का भी नंबर कर दिया। पहले जो फ़िज़िकल क्वालिफाइंग होता था, अब वो क्वालिफाइंग नहीं होता, वो फ़िज़िकल के भी नंबर कर दिए, हर इवेंट के अलग अलग। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अब बच्चे करने लगे, भैया इनका रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, जो बच्चे क्वालिफाई हुए अब वो वेट करने लगे कि अब हमारा फ़िज़िकल होगा। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने 2024 के शुरुआत में रिटर्न का रिज़ल्ट जारी किया, उसके बाद फ़िज़िकल होने के लिए 2 से 3 बार फ़िज़िकल की डेट आगे बढ़ाई गई। फाइनली नवंबर 2024 में, नवंबर में इन्होंने क्या किया, इसका फ़िज़िकल करवाया नवंबर 2024 में। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, जून 2023 में वैकेंसी आई, अगस्त सितंबर में 2023 में एग्ज़ाम रिटर्न कंडक्ट हुआ, उसके बाद सीधा 1 साल से ज़्यादा, लगभग 1.5 साल में, नवंबर 2024 में इन्होंने इसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो दोस्तों, जैसे ही इसका फ़िज़िकल 20-21 नवंबर के समथिंग इसका फ़िज़िकल कंप्लीट हो गया था 2024 में, तो दोस्तों तभी से सबको उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये मिशन मोड पे काम करने लगे, क्योंकि काफ़ी अदर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी इन लोगों ने दिए थे। फॉरेस्ट का दिया था, सब इंजीनियर का दिया था, एमपी ITITO का दिया था, जो कि वैकेंसी तभी आई थी और तभी उनका रिज़ल्ट दे दिया गया था एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के। बट जब 1.5 साल के बाद इन्होंने एमपी पुलिस का फ़िज़िकल करवाया नवंबर 2024 में, उसके बाद काफ़ी लोगों को ये उम्मीद लग गई थी कि अब जल्दी ही 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर ये लोग रिज़ल्ट जारी कर देंगे। पूरा दिसंबर हमारा चला गया, रिज़ल्ट नहीं आया। दिसंबर के बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ESB भी अब दादागिरी पे उतर आया है। जो ESB के कर्मचारी हैं, यदि आप उनसे फ़ोन ला के कोई जानकारी लोगे तो वो भी अब दादागिरी पे उतर आए हैं। तो उसके बाद जब बच्चे फ़ोन ला के पूछ रहे थे तो हमेशा रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में, अंडर प्रोसेस है, इस महीने आ जाएगा। पूरा दिसंबर उन लोगों ने यही बोला, अंडर प्रोसेस है, इस महीने आ ही जाएगा। दिसंबर में नहीं आया, जनवरी लग गई, बोल रहे थे कि जनवरी में तो हर हाल में आ जाएगा, अंडर प्रोसेस है, रिज़ल्ट जनवरी में आ जाएगा। और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज 27 जनवरी हो गई है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई भी अता पता नहीं है हमें।
27 जनवरी हो गई लेकिन रिज़ल्ट का आता पता नहीं है। तो क्या दोस्तों ये बचे हुए जो हमारे 4 से 5 दिन है, क्या इनमें रिज़ल्ट 31 जनवरी तक रिज़ल्ट जारी होने की कोई संभावना है? तो दोस्तों आपको मैं क्लियर बता दूं, जब आप इसी सवाल को लेके ईएसबी को कॉल करोगे तो अब ईएसबी के जो कर्मचारी हैं वो दादागिरी पे उतर आए हैं, बोल देते हैं कि आपका 29-30 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। जब बच्चा ये पूछता है कि सर 29-30 जनवरी आपने पहले भी कई बार बोला है, अब रिज़ल्ट नहीं आया तो ईएसबी के कर्मचारी का जवाब आता है बच्चे को कि यदि रिज़ल्ट नहीं आया तो तुम क्या कर लोगे? बताइए, ये कोई सभ्य भाषा है बोलने की? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों आपसे, एक तो ये लोग 2 से 2.5 साल हो गए हैं, भर्ती पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। चलो भर्ती पूरी नहीं करवा पा रहे हो, कम से कम बदतमीजी पे तो मत उतरो। दोस्तों ईएसबी के कर्मचारी बच्चों से अब बदतमीजी पे उतर आए, मतलब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। सबसे पहली बात तो ये लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जो काम इनको सौंपा जाता है वो समय से पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि समय से काम पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम बच्चों के साथ बदतमीजी से बात करोगे? ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। मतलब ये बताया है एक बच्चे ने कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एक बच्चे ने नहीं कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, रिज़ल्ट दे नहीं रहे हो, तो क्या आपको ये करना शोभा देता है भाई? अगर मैं ये बात बताना चाहूँ आपको कि क्या जनवरी में कोई संभावना है रिज़ल्ट जारी होने की? देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, एमपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 24 तारीख को एमपीएसआई के जो भर्ती नियम है उनमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया है। ये परिवर्तन केवल और केवल बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। यदि आपको बच्चों की इतनी ही सुध है, मतलब इतनी ही चिंता है बच्चों की आपको, तो अभी तक वैकेंसी जारी क्यों नहीं की है? 2017 से एमपीएसआई की अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। कितने साल हो गए हैं? 2 बार सरकारें बदल गई हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव हो के 2 बार विधायक, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बन गए, लेकिन एमपीएसआई का कोई अता पता नहीं। ये लोग पैसा ले लेके प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भर्ती नहीं निकाल रहे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने एमपी पुलिस भर्ती के जो नियम है उनमें बदलाव किया और 24 जनवरी को उसका नया प्रारूप जारी कर दिया, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू, उसका सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। जो एमपीएसआई वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे वो तो बाहर ही समझे, क्योंकि कोई और के लिए ही वो सिलेबस बना दिया है। एमपीएसआई वाले बच्चों के लिए तो वो सिलेबस है नहीं, क्योंकि वो सिलेबस इतना बड़ा कर दिया है कि प्री मेंस इंटरव्यू तो एमपीपीएससी के जैसा बना दिया है उन्होंने। तो एक ये भी है कि वो लोग उधर एमपीपीएससी में भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद ये सोच रहे होंगे एमपीपीएससी वाले बच्चे एमपीएसआई दे लेंगे और एमपीएसआई बन जाएंगे। वो तो अच्छा ही सोच रहे हैं बच्चों के भविष्य के बारे में। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, क्या एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को एमपी पुलिस एसआई के जो भर्ती नियम जारी किए हैं उससे दबाने की कोशिश की गई है? क्या उसका हुअल्ला कम हो जाएगा? नहीं दोस्तों, जो बच्चे एमपी पुलिस का रिटर्न दिए हैं, फिज़िकल दिए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं, उनको ये उम्मीद भी लग रही है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या उनकी आवाज़ दब जाएगी आप लोगों के ये करने से? आप लोग रिजल्ट तो दे नहीं रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी को ख़त्म होने में अभी 4 से 5 दिन है आपके पास। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी उम्मीदें ना छोड़ें। पूरी उम्मीद है कि इन 4 से 5 दिनों में यदि ईएसबी के पास थोड़ी भी शर्म होगी तो ये रिज़ल्ट जारी कर देगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? मतलब आप रिज़ल्ट दे दो, होता है नहीं होता है बच्चे के ऊपर है, वो नहीं होता है तो सामने वाले को ये तो क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ और कर लूँ। काफ़ी बच्चे उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ और कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में मन लगता नहीं है। कम से कम यदि पास हो जाएंगे तो वो खुशी मिलेगी, फेल हो जाएंगे तो कम से कम ये तो टेंशन नहीं रहेगी, या फिर ये तो उम्मीद नहीं रहेगी कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। कम से कम दूसरा काम धंधा देखेंगे लोग, अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। जब काफ़ी बच्चों के 150 प्लस स्कोर हो रहा है। एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आप सभी को, कट ऑफ क्या जाएगा। काफ़ी एग्ज़ाम के रिजल्ट ईएसबी ने जारी किए हैं, किसी को 92 दे दिए हैं, किसी को 100 से ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। और आप उसका कट ऑफ तो देख रहे हो कि आसमान छू रही है, ज़मीन आसमान और सब छोड़ दो, उसने तो अंतरिक्ष में निकल गई है कट ऑफ तो। क्योंकि ये लोग किसी भी राजा भैया और रानी भैया को रिजल्ट में स्थान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप 4 से 5 दिन और वेट कर लीजिए। उम्मीद है कि ये जो ईएसबी के पास थोड़ी शर्म बची होगी और रिज़ल्ट जारी कर देगा। दूसरी चीज़, कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात करूं, यदि आपके 150 नंबर हैं, यदि एमपीपीएससी एमपीईएसबी में यदि
राजा भैयाओं की एंट्री नहीं कराई गई तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। आप भले ही किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप 150 प्लस या 150 के आसपास भी हैं तो आपके पूरी संभावना है सिलेक्शन होने, पूरे चांस है सिलेक्शन होने के, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन 150 या 150 प्लस में तभी होगा जब किसी भी राजा भैया की एंट्री आपके एमपी पुलिस के रिज़ल्ट में नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगा, 4 से 5 दिन और वेट करिए, पूरी उम्मीद है कि रिज़ल्ट जारी कर देंगे आपका। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इन दोनों की तैयारी ज़रूर करके रखिए। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, भले ही ये हर प्रोसेस में लेट कर रहे हैं, जैसे ही रिज़ल्ट जारी करके ये पुलिस विभाग को सौंपेंगे कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पुलिस विभाग देरी नहीं करेगा और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों जल्दी से जल्दी करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि पुलिस फोर्स में इतने जवानों की कमी है, तो जल्दी से जल्दी पुलिस विभाग ये दोनों काम करवा के आपको ज्वाइनिंग देगा और ट्रेनिंग पे भेज देगा या पोस्टिंग कर देगा। क्योंकि फोर्स की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि जैसे ही उनको लिस्ट मिलती है वो इन दोनों, क्योंकि ईएसबी का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर एमपी पुलिस डिपार्टमेंट है वो देरी नहीं करेगा, मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों तुरंत करवाया। जैसे ही ईएसबी उनको रिजल्ट की लिस्ट सौंप देता है, वैसे ही ये दोनों इवेंट आपके बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। इसलिए मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन दोनों की तैयारी दोस्तों आप कर लीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल को लेके यदि कोई भी डाउट है तो ज़रूर वो मेरे से कांटेक्ट करने की करे, क्योंकि उनको कोई भी समस्या आ रही है तो मैं उनका पूरे से पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बाकी मैं एक चीज़ आपसे और ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो काफ़ी लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और नई अपडेट्स आपके लिए लेके आ सकूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।